एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनती और कमाने वाले थे, लेकिन 7वां बेटा निकम्मा समझा जाता था। माँ का व्यवहार भी अजीब था। 6 बेटों को अच्छा भोजन देती और 7वें बेटे को उन्हीं का झूठा परोसती। 7वां बेटा इसे माँ का प्रेम समझा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो माँ मुझसे कितना प्यार करती है। पत्नी मुस्कुराकर बोली, हाँ, सबका बचा खुचा तुम्हें ही खिलाती हैं। वो बोला, जब तक आंखों से ना देख लो मानूंगा नहीं। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 तरह के व्यंजन और चूरमे के लड्डू बने। 7वां बेटा सिरदर्द का बहाना बनाकर रसोई के कोने में लेट गया और सब देखता रहा। उसने देखा माँ ने 6 बेटों को आदर से बिठाया, गरम गरम भोजन परोसा और आग्रह करके खिलाया। भोजन के बाद माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े समेटकर एक लड्डू बनाया और उसे बुलाकर दिया। उस पल उसकी आंखें खुल गई। वो चुपचाप उठा और बोला, माँ, मैं परदेस जा रहा हूं। घर से निकलते समय उसने पत्नी को गौशाला में देखा। बोला, मेरे पास कुछ नहीं, ये अंगूठी रख लो, मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। पत्नी ने गोबर से भरा हाथ उसकी पीठ पर लगाते हुए कहा, यही मेरी निशानी है। वो चला गया। दूर देश में एक सेठ की दुकान पर नौकरी मिली। मेहनत, ईमानदारी और लगन से वो धीरे धीरे बड़ा व्यापारी बन गया। 12 साल में नामी सेठ कहलाया। उधर उसकी पत्नी पर सास ससुर अत्याचार करते रहे। उसे जंगल से लकड़ी लाने भेजा जाता, भूसी की रोटी और नारियल के खोल का पानी दिया जाता। एक दिन जंगल जाते समय उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने व्रत की विधि पूछी और श्रद्धा से व्रत रखना शुरू किया। 2 शुक्रवार बीते। तीसरे शुक्रवार को पति का पत्र और धन आया। पत्नी ने माता से प्रार्थना की, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। माता ने कहा, जा बेटी, तेरा पति शीघ्र आएगा। माता ने पति को स्वप्न में दर्शन दिए। उसने माता की आज्ञा मानी और सचमुच उस दिन सब काम पूरे हो गए। पति गांव लौटा। पत्नी लकड़ियों का बोझ लेकर आई और सबके सामने दुख भरे शब्द कहे। पति ने सच्चाई समझ ली। उसने अलग घर लिया और पत्नी को सम्मान दिया। पत्नी ने संतोषी माता का उद्यापन किया, लेकिन एक भूल हो गई। लड़कों ने खटाई खा ली। माता अप्रसन्न हुई, पर सच्चे पश्चाताप पर माता ने क्षमा कर दी। माता की कृपा से उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। एक दिन माता स्वयं भयानक रूप में घर आई। सास ने पहचान नहीं पाई, पर बहू ने पहचान ली। सबने क्षमा मांगी। माता प्रसन्न हुई और कहा, जो इस कथा को श्रद्धा से सुने या पढ़े, उसके घर में संतोष, सुख और समृद्धि आए। जय संतोषी माता। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आपके घर में सदा सुख, शांति और खुशियों की बरकत बनाए रखें।